लेसन 6 इंटरनेट एंड ईमेल। इंटरनेट और ईमेल। टीचर। हेलो किड्स। आज की दुनिया में इंटरनेट हमारे जीवन का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा बन गया है। क्या आप जानते हो कि इंटरनेट क्या है? जब भी हमें कोई जानकारी चाहिए होती है, कोई वीडियो देखना हो, कोई फोटो डाउनलोड करनी हो या किसी से बात करनी हो, हम इंटरनेट का उपयोग करते हैं। चलो आज हम इंटरनेट और ईमेल की दुनिया में एक मजेदार यात्रा करते हैं। इंटरनेट एक बहुत बड़ी नेटवर्क है जो दुनिया भर के कंप्यूटरों को आपस में जोड़ता है। यह हर तरह की जानकारी को एक ही जगह पर उपलब्ध कराता है, जैसे वेबसाइट्स, पेजेज, इमेजेज और बहुत कुछ। हम वेब ब्राउज़र के जरिए इंटरनेट पर चीजें खोजते हैं। अंडरस्टैंडिंग दी टॉपिक। व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट एक कम्युनिकेशन नेटवर्क है जो दुनिया भर के कंप्यूटरों को जोड़ता है। यह हमें हर तरह की जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराता है। इसमें बहुत सी वेबसाइट्स और वेब पेजेस होते हैं जिन पर जानकारी होती है। हाउ डू वी यूज इंटरनेट? हम एक वेब ब्राउज़र के माध्यम से सर्च इंजन जैसे गूगल तक पहुंचते हैं। वहां हम कोई भी टॉपिक, वर्ड या फ्रेज टाइप करते हैं और ब्राउज़र हमें उसका उत्तर ढूंढ देता है। वेब ब्राउज़र क्या होता है? वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर होता है जिससे हम वेबसाइट्स देख सकते हैं। यह वेब पेज की सारी जानकारी को स्क्रीन पर दिखाता है। कॉमन वेब ब्राउज़र्स। फर्स्ट विवाल्डी। सेकंड मोज़िला फायरफॉक्स। थर्ड गूगल क्रोम। क्या आप जानते हो कि जब आप कोई वेबसाइट खोलते हो, जैसे www.google.com या www.wikipedia.org, तो वह आपके कंप्यूटर पर कैसे दिखाई देती है? इसका कमाल है वेब ब्राउज़र का। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो इंटरनेट से जानकारी मंगवाकर उसे आपकी स्क्रीन पर बहुत सुंदर और समझने योग्य तरीके से दिखाता है। अब हम जानेंगे कि वेब ब्राउज़र की कौन-कौन सी विशेषताएं, फीचर्स इसे इतना उपयोगी बनाती हैं। फीचर्स ऑफ वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र की विशेषताएं। फर्स्ट, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI। बच्चों, GUI यानी ग्राफिकल बटन्स और आइकॉन्स होते हैं जो ब्राउज़र को उपयोग करना आसान बनाते हैं। सेकंड, HTML फाइल हैंडलिंग। ब्राउज़र HTML फाइलें खोलता है और लिंक, चित्र, ऑडियो और वीडियो को पहचान कर हमें दिखाता है। थर्ड, ब्राउजिंग हिस्ट्री। ब्राउज़र आपकी देखी हुई वेबसाइट्स की हिस्ट्री रखता है ताकि आप बाद में आसानी से उन्हें फिर से खोल सको। फोर्थ, टूलबार एंड नेविगेशन बटन्स। ब्राउज़र में ऊपर की ओर एक टूलबार होता है जिसमें बैक, फॉरवर्ड, रिफ्रेश जैसे बटन होते हैं। फिफ्थ, ईमेल सपोर्ट। कई ब्राउज़र सीधे ईमेल प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं जिससे आप मेल भेज और प्राप्त कर सकते हैं। फैक्टोबिट। वेब ब्राउज़र HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग करके वेब पेजेस मंगवाता है। ये वेब पेजेस HTML भाषा में बने होते हैं। HTML ब्राउज़र को बताता है कि कौन सी चीज़ कहाँ दिखानी है, जैसे चित्र, वीडियो, टेक्स्ट आदि। गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स और विवाल्डी जैसे ब्राउज़र फास्ट और फीचर रिच होते हैं। आज हम सीखेंगे कि गूगल क्रोम कैसे खोलते हैं,
और वेब एड्रेस या यूआरएल क्या होता है? जब भी आप इंटरनेट पर कुछ सर्च करना चाहते हो, जैसे कोई गेम, जानकारी या वीडियो, तो आपको एक ब्राउज़र की ज़रूरत होती है। क्रोम एक ऐसा ही ब्राउज़र है जो तेज़, सुरक्षित और इस्तेमाल में आसान है। साथ ही जब आप किसी वेबसाइट का नाम डालते हो, जैसे www.google.com, तो उसे वेब एड्रेस या यूआरएल कहते हैं। यूआरएल हर वेबसाइट का खास नाम होता है। ओपनिंग गूगल क्रोम। गूगल क्रोम खोलने के लिए इन तरीकों में से कोई भी एक तरीका अपनाइए। डबल क्लिक कीजिए डेस्कटॉप पर मौजूद गूगल क्रोम आइकन पर, या टास्क बार में क्रोम आइकन को क्लिक कीजिए, या फिर नीचे दिए गए स्टेप्स अपनाइए। स्टेप फर्स्ट, क्लिक ऑन दी सर्च ऑप्शन। स्टेप सेकंड, type Google Chrome in it. Step third, click on the Google Chrome icon. अब आप इंटरनेट पर काम कर सकते हैं। वेब एड्रेसेस बटा यूआरएल्स, वेब पते या यूआरएल। हर दिन रेडियो, टीवी और अखबारों में आपको वेबसाइटों के नाम सुनने को मिलते हैं। इन्हें वेब एड्रेस या यूआरएल कहा जाता है। लगभग हर संस्था की एक वेबसाइट होती है जो www या http से शुरू होती है। ये .com, .org, .edu, .gov जैसे शब्दों पर खत्म होती हैं, जिन्हें एक्सटेंशंस कहते हैं। उदाहरण: www.google.com, www.indnral.gov.in, www.wikipedia.org। इन एक्सटेंशन से हमें पता चलता है कि यह वेबसाइट किस प्रकार की संस्था की है, जैसे .edu शिक्षा के लिए, .com व्यापार के लिए आदि। एक्सटेंशन का मतलब होता है वेबसाइट का अंतिम हिस्सा जो वेबसाइट की कैटेगरी या पहचान को दर्शाता है। कुछ सामान्य एक्सटेंशंस इस प्रकार हैं। एक्सटेंशन मीनिंग: .com कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस, .edu एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, .gov गवर्नमेंट एजेंसीज, .mil मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस, .net network organizations, .org private organizations। उदाहरण: www.nawhorizondia.edu यह एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। www.indnral.gov.in यह एक गवर्नमेंट एजेंसी की वेबसाइट है। www.wikipedia.org यह एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा संचालित वेबसाइट है। कंट्री कोड एक्सटेंशंस: कुछ एक्सटेंशंस देश के आधार पर भी होते हैं, जैसे .uk यूनाइटेड किंगडम, .in इंडिया। व्हाट इज यूआरएल? यूआरएल का पूरा नाम है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल एक वेब एड्रेस होता है जो किसी भी वेबसाइट को इंटरनेट पर यूनिकली पहचानता है। उदाहरण: www.google.com, www.amazon.com, www.wikipedia.org। जब आप कोई वेबसाइट खोलते हो, जैसे www.timesofindia.india.tmes.com/world, तो आपने कभी सोचा है कि इसमें कितने हिस्से होते हैं?
आज हम जानेंगे कि एक वेब एड्रेस URL के कौन-कौन से भाग होते हैं और उस पर मौजूद लिंक्स कैसे काम करते हैं। पार्ट्स ऑफ अ वेब एड्रेस URL। एक वेब एड्रेस या URL निम्न भागों से मिलकर बना होता है। प्रोटोकॉल यह वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए नियम बताता है, जैसे HTTP वर्ल्ड वाइड वेब WWW वेबसाइट को ग्लोबल रूप से पहचानने में मदद करता है। वेबसाइट नेम वेबसाइट का मुख्य नाम होता है। एक्सटेंशन यह दिखाता है कि वेबसाइट किस प्रकार की संस्था से संबंधित है, जैसे .com, .org आदि। स्पेसिफिक पार्ट ऑफ वेबसाइट यह बताता है कि वेबसाइट का कौन सा पेज खुल रहा है। एग्जाम्पल http://www.tmesofndia.tmes.com/world। इस URL में वर्ल्ड वेबसाइट का स्पेसिफिक सेक्शन है। हाउ टू गो टू स्पेसिफिक वेबसाइट। स्टेप फर्स्ट, एड्रेस बार पर क्लिक करें। स्टेप सेकंड, टाइप करें नया URL, जैसे http://www.anmls.net/anmls.com/nmls/। स्टेप थर्ड, एंटर की दबाएं। वेबसाइट स्क्रीन पर खुल जाएगी। फॉलोइंग लिंक्स ऑन वेब पेज। लिंक या हाइपरलिंक एक ऐसा शब्द या चित्र होता है जिस पर क्लिक करने से हम एक नए वेब पेज पर पहुंच जाते हैं। लिंक पहचानने के लिए माउस को शब्द या इमेज के ऊपर ले जाएं। माउस पॉइंटर एक हाथ के सिंबल में बदल जाएगा। लेफ्ट क्लिक करने से नया पेज खुल जाएगा। फन फैक्ट्स, मजेदार जानकारी। प्रोटोकॉल HTTP या HTTPS वेबसाइट की सिक्योरिटी को दर्शाता है। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि जब हम गूगल पर कुछ टाइप करते हैं, जैसे बेस्ट कार्टून्स या साइंस प्रोजेक्ट आइडियाज, तो कुछ ही सेकंड में हमें सारी जानकारी मिल कैसे जाती है? यह कमाल होता है सर्च इंजन का। जब भी हमें किसी जानकारी की जरूरत होती है, हम उसे वेब पर ढूंढते हैं। पर वेब पर तो लाखों वेबसाइट्स होती हैं। ऐसे में सर्च इंजन हमारी मदद करता है। यह जानकारी को ऑर्गेनाइज करता है और उसे हमारे सामने लाकर रखता है। सर्च इंजन एक ऐसा ऑनलाइन टूल है जो इंटरनेट पर मौजूद लाखों वेब पेजेस को स्कैन करता है और हमारे सवालों का सबसे उपयुक्त जवाब देता है। ये इंजन्स बहुत तेजी से काम करते हैं और सही लिंक, इमेजेस या वीडियोस ढूंढने में मदद करते हैं। Understanding what is search engine and how to use it. Definition. To find information on the web, you'll need to use search engine. Search engines organize information and make it easily available for internet users. Function. Search engine goes out and finds information for you on the World Wide Web. Common search engines. Name website. Bing.com, Google.com, Yahoo.com. Steps to use search engine. Step first. Open Google homepage on the screen. Step second. Click in the search box and type your query. Example, Hill Stations of India. Step third. Click on the Google search button. In a few seconds,
Related links and information appear. Fun facts, मजेदार जानकारी. Google is the most popular search engine in the world. Google was founded by Larry Page and Sergey Brin. कभी-कभी जब आप किसी वेबसाइट का नाम टाइप करते हैं और एंटर दबाते हैं तो पेज खुलने की बजाय एक एरर मैसेज आ जाता है. पेज कैनॉट बी डिस्प्लेड या 404 नॉट फाउंड. इससे परेशान मत होना. ये एरर्स हमें बताते हैं कि वेबसाइट क्यों नहीं खुल रही. इसके बाद हम सीखेंगे ईमेल के बारे में, यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल. आप इससे दुनिया में कहीं भी किसी को इंस्टेंटली मैसेज भेज सकते हैं. चलिए जानते हैं कैसे. अंडरस्टैंडिंग एरर मैसेजेस. जब आप कोई गलत वेब एड्रेस टाइप कर देते हैं या वेबसाइट टेम्परेरीली बंद होती है तो एक एरर पेज दिखता है. कॉमन रीजंस फॉर एरर मैसेजेस. फर्स्ट, वेब एड्रेस गलत टाइप कर दिया गया है. सेकंड, वेबसाइट कुछ समय के लिए डाउन है. थर्ड, वो वेबसाइट अब इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं है. फोर्थ, क्लिक किया गया लिंक गलत तरीके से बनाया गया है. फिफ्थ, ब्राउज़र में कुछ रिस्ट्रिक्शन है या इंटरनेट स्लो है. सिक्स्थ, बहुत सारे लोग एक साथ साइट खोल रहे हैं जिससे सर्वर बिजी हो जाता है. In such cases, try again later or check the address spelling. Understanding email, electronic mail. ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी इंटरनेट के जरिए इलेक्ट्रॉनिकली मैसेज भेजना. Email is the main application of Internet used to communicate and exchange information globally. इससे आप किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति को कुछ सेकंड्स में संदेश भेज सकते हैं. जब हम ये मैसेजेस इंटरनेट के माध्यम से भेजते हैं तो इन्हें ईमेल कहते हैं. आज हम जानेंगे कि ईमेल हमारे लिए कितना फायदेमंद है. पहले समय में चिट्ठी भेजने में कई दिन लगते थे, लेकिन अब एक क्लिक से कुछ ही सेकंड्स में संदेश दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचाया जा सकता है, और वह भी बिना किसी अतिरिक्त खर्च के. ईमेल से न सिर्फ टेक्स्ट, बल्कि इमेजेस, वीडियो, ऑडियो और डॉक्यूमेंट्स भी भेज सकते हैं. इस चैप्टर में हम ईमेल के फायदों और इसे इस्तेमाल करने वाले प्रोग्राम्स को समझेंगे. अंडरस्टैंडिंग एडवांटेजेस ऑफ ईमेल. ईमेल का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी इंटरनेट के जरिए भेजा गया संदेश. इसे कंप्यूटर या मोबाइल से भेजा और पढ़ा जा सकता है. फर्स्ट, फास्ट कम्युनिकेशन. कुछ ही सेकंड्स में दुनिया के किसी भी कोने तक संदेश पहुंच जाता है. सेकंड, कॉस्ट इफेक्टिव. ये बहुत ही सस्ता तरीका है, आपको डाक खर्च नहीं देना पड़ता. थर्ड, मीडिया फ्रेंडली. टेक्स्ट के अलावा आप फोटोज, वीडियोज, ऑडियो और फाइल्स भी भेज सकते हैं. फोर्थ, मल्टीपल सेंडिंग. एक ही संदेश को एक बार में कई लोगों को भेज सकते हैं, बिना कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट दिए. अंडरस्टैंडिंग ईमेल प्रोग्राम्स. ईमेल प्रोग्राम वह सेवा होती है जिससे हम ईमेल भेजते और प्राप्त करते हैं. ईमेल प्रोग्राम्स इंटरनेट के जरिए काम करते हैं. हर यूजर को पहले एक ईमेल आईडी और पासवर्ड बनाना होता है. कुछ ईमेल सेवाएं फ्री होती हैं और कुछ पेड. पॉपुलर ईमेल प्रोग्राम्स. www.gmail.com, www.yho.com, www.radifmail.com.
www.hotmail.com। अब जब हमने ईमेल की उपयोगिता और उसके प्रोग्राम्स को जाना, तो चलिए समझते हैं कि एक ईमेल आईडी कैसे बनी होती है और हम उस ईमेल अकाउंट के अंदर क्या-क्या कर सकते हैं। हर व्यक्ति की ईमेल आईडी यूनिक होती है, ठीक वैसे जैसे हमारे घर का पता। और ईमेल बॉक्स भी कई बटन और विकल्पों से भरा होता है, जैसे कंपोज, रिप्लाई, फॉरवर्ड, इनबॉक्स और डिलीट। अंडरस्टैंडिंग ईमेल एड्रेस। एक ईमेल एड्रेस के दो भाग होते हैं। फर्स्ट, लॉगिन आइडेंटिटी, जैसे नाम या यूजर नेम, जैसे फीडबैक। SECOND मेल सर्वर आइडेंटिटी, जैसे जीमेल, याहू आदि। ये दोनों @ चिन्ह से जुड़े होते हैं। उदाहरण feedback@gmail.com। ईमेल एड्रेस के भाग। लॉगिन नेम, फीडबैक यूजर का नाम होता है। @ सिंबल यह लॉगिन और सर्वर को अलग करता है। डोमेन नेम, gmail.com वह कंपनी या सर्वर है जहां मेल स्टोर होते हैं। एक्सटेंशन .com, .org, .edu आदि वेबसाइट के प्रकार को बताते हैं। अंडरस्टैंडिंग फैसिलिटीज ऑफ ईमेल प्रोग्राम्स। ईमेल इनबॉक्स में कई सुविधाएं होती हैं जो हमें संदेश भेजने, पढ़ने और प्रबंधित करने में मदद करती हैं। कंपोज नया संदेश लिखने के लिए। इनबॉक्स सभी प्राप्त हुए मेल को देखने के लिए। रिप्लाई किसी प्राप्त संदेश का उत्तर देने के लिए। फॉरवर्ड संदेश को किसी और को भेजने के लिए। डिलीट किसी भी अनचाहे मेल को हटाने के लिए। अब जब आप जान चुके हैं कि ईमेल क्या होता है और हम उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो चलिए अब सीखते हैं कि जीमेल जैसे प्लेटफॉर्म पर ईमेल आईडी कैसे बनाई जाती है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि किसी वेबसाइट का एड्रेस कैसे काम करता है और ये यूनिक कैसे होता है। इंटरनेट पर किसी भी वेबसाइट तक पहुंचने के लिए हमें उसका पता यानी वेब एड्रेस चाहिए होता है, ठीक वैसे ही जैसे हम किसी दोस्त के घर का पता जानते हैं। अंडरस्टैंडिंग क्रिएटिंग एन ईमेल अकाउंट। ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए आपका एक ईमेल अकाउंट होना जरूरी है। जीमेल पर अकाउंट बनाने के स्टेप्स। स्टेप फर्स्ट 1. Open a web browser and type www.gmail.com. Press enter. Step 2. Click on Create an Account button. Step 3. A registration form will appear. Fill in the details like your name, username, password, etc. Step 4. Click on Create my account. यदि सब जानकारी सही भरी गई है, तो आपका नया ईमेल अकाउंट बन जाएगा। अंडरस्टैंडिंग वेबसाइट एड्रेस। वेबसाइट का पता। वेबसाइट एड्रेस इज द यूनिक नेम ऑफ एनी वेबसाइट। यह वह URL होता है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन या व्यक्ति की ऑनलाइन पहचान को दर्शाता है। वेबसाइट इंटरनेट पर वह स्थान है जहां सूचनाएं रखी जाती हैं। वेब पेज वेबसाइट का एक पेज जिसमें टेक्स्ट, इमेज, साउंड और वीडियो हो सकते हैं। उदाहरण के लिए वेबसाइट www.gmail.com। वेब पेज जीमेल का लॉगिन पेज। फैक्टोबिट मजेदार जानकारी। आपका ईमेल अकाउंट एक पासवर्ड द्वारा सुरक्षित होता है।
जो साइन अप करते समय सेट किया जाता है। ईमेल अकाउंट का नाम, यूजर नेम फिक्स होता है और उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। वर्किंग विद एन ईमेल अकाउंट। नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके आप अपना ईमेल कंपोज और भेज सकते हैं। स्टेप फर्स्ट, उस वेबसाइट को ओपन कीजिए जिसमें आपने अकाउंट बनाया है। उदाहरण www.gmail.com। स्टेप सेकंड, वेबसाइट के होम पेज पर अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालिए। साइन इन बटन पर क्लिक कीजिए। अब आपका अकाउंट इनबॉक्स के साथ खुल जाएगा। स्टेप थर्ड, विंडो के बाएं हिस्से में कंपोज बटन पर क्लिक करें। स्टेप फोर्थ, उस व्यक्ति का ईमेल एड्रेस टाइप करें जिसे आप मेल भेजना चाहते हैं। स्टेप फिफ्थ, सब्जेक्ट बॉक्स में मेल का टॉपिक या विषय लिखें। स्टेप सिक्स्थ, अब नीचे दिए गए मैसेज बॉक्स में अपना पूरा संदेश टाइप करें। स्टेप सेवेंथ, अब सेंड बटन पर क्लिक कीजिए। कुछ सेकंड में आपका संदेश रिसीवर के पास पहुंच जाएगा। ईमेल पढ़ना, रीडिंग एन ईमेल। नीचे दिए गए स्टेप्स से किसी भी ईमेल को पढ़ सकते हैं। स्टेप फर्स्ट, स्क्रीन के लेफ्ट पैनल से इनबॉक्स ऑप्शन पर क्लिक करें। स्टेप सेकंड, अब जिस मेल को पढ़ना है उस पर डबल क्लिक करें। मेल खुल जाएगा। साइन आउट बटा लॉग आउट। जब भी आप अपना ईमेल काम पूरा करने के बाद बंद करें तो साइन आउट करना बहुत जरूरी है। इससे आपकी प्राइवेसी सुरक्षित रहती है। साइन आउट पर क्लिक करें जिससे कोई और व्यक्ति आपके मेल को एक्सेस न कर सके। ईमेल प्रोग्राम में साइन आउट को लॉग आउट भी कहते हैं। लर्निंग पॉइंट्स, सीखने योग्य मुख्य बातें। इंटरनेट एक कम्युनिकेशन नेटवर्क है जो पूरे वर्ल्ड की कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ता है। वेब ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो वेबसाइट्स पर मौजूद इंफॉर्मेशन और इमेजेस को दिखाता है। गूगल क्रोम और मोज़िला फायरफॉक्स कुछ पॉपुलर वेब ब्राउज़र्स के एग्जाम्पल हैं। ब्राउज़र एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI प्रोवाइड करता है जिससे हम मेन्यूज़, आइकॉन्स या बटन्स पर क्लिक करके इंटरनेट आसानी से यूज़ कर सकते हैं। ब्राउज़र HTTP प्रोटोकॉल की मदद से वेब पेजेस को रिक्वेस्ट करता है। वेब एड्रेस को URL यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर भी कहा जाता है। लिंक या हाइपरलिंक वह टेक्स्ट या इमेज होती है जिस पर क्लिक करके हम किसी दूसरे पेज पर जा सकते हैं। सर्च इंजिन्स इंटरनेट की जानकारी को व्यवस्थित करते हैं और यूजर्स को इंफॉर्मेशन खोजने में मदद करते हैं। गूगल एक प्रसिद्ध सर्च इंजन है। जब हम कंप्यूटर के नेटवर्क से इलेक्ट्रॉनिकली मैसेजेस सेंड और रिसीव करते हैं तो इस प्रक्रिया को ईमेल कहा जाता है। ईमेल का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल अकाउंट की मदद से हम इंटरनेट के जरिए एक दूसरे को मैसेजेस भेज सकते हैं। हम ईमेल के माध्यम से मैसेजेस के साथ साथ ई ग्रीटिंग्स भी भेज सकते हैं।